दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, जो कि प्राचीन भारत के अंतर्गत आता है। इतिहास जो प्राचीन भारत का इतिहास है उससे संबंधित है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बौद्ध धर्म होता यूं है कि जब हमारे समाज में वैदिक और उत्तर वैदिक काल के दौरान क्या होता है कि कई सारी धार्मिक कुरीतियां जो होती हैं वो समाज में व्याप्त फैल जाती हैं। उत्तर वैदिक काल में पशु बलि होने लगती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, समाज जो था वो कई सारे वर्गों में विभाजित हो जाता है। ठीक है, जाति के आधार पर भेदभाव हो जाता है। ठीक है, और क्या होता है, जो समाज के जो निम्न कुल के लोग थे उनमें असंतोष व्याप्त हो जाता है। तो इसके फलस्वरूप कई धार्मिक आंदोलन होते हैं। ठीक है, इनके प्रतिक्रिया स्वरूप ये जो समाज में बुराइयां थी और उसके फलस्वरूप कुछ धर्म उभरकर सामने आते हैं, जिनमें से एक है बौद्ध धर्म, जिसको हम आज पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, बौद्ध धर्म जो था उसके प्रवर्तक के रूप में हम किसको जानते हैं? गौतम बुद्ध को जानते हैं। गौतम बुद्ध, जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। आपको बता दूं कि गौतम बुद्ध जो थे, इनको सिद्धार्थ के अतिरिक्त हम शाक्य मुनि के रूप में भी जानते हैं। शाक्य मुनि इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये शाक्य कुल से संबंधित थे। अगर हम इनका जन्म देखें दोस्तों, तो गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ का जन्म कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, और कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोदन था, जो कि शाक्य कुल से संबंधित थे। और शाक्य कुल से संबंधित ये भी थे, इसलिए हम इनको शाक्य मुनि के रूप में शाक्य मुनि के रूप में जानते हैं। इनकी माँ देखें तो दोस्तों, इनकी माता का नाम जो था वो महामाया था, जो कि कोली वंश से संबंधित थी। होता यूं है कि जब ये गर्भवती थी, इनकी माँ महामाया, तो इनका जब पुत्र का जन्म होता है, जिनका नाम था सिद्धार्थ, तो पुत्र के जन्म के मात्र 7वें दिन ही क्या होता है कि स्वास्थ्य खराब होने के कारण इनकी माँ महामाया का निधन हो जाता है। अब चूंकि सिद्धार्थ छोटे थे, तो नवजात शिशु के लालन पालन हेतु इनके जो पिता थे शुद्धोदन, उन्होंने इनकी मौसी, जिनका नाम प्रजापति गौतमी था, उनसे विवाह कर लिया। इस प्रकार प्रजापति गौतमी सिद्धार्थ की सौतेली माँ बन गई। धीरे धीरे सिद्धार्थ बड़े होने लगे तो यशोधरा नाम की एक कन्या से इनका विवाह होता है। और इनको हम कुछ अन्य नाम है एग्जाम में आते हैं, आप याद रखिएगा। जैसे कि यशोधरा को हम गोपा, बिंबा और भदकक्षना के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि गोपा, बिंबा और भदकक्षना ये किसके हैं? ये इनकी जो पत्नी थी यशोधरा, वो भी शाक्य कुल से ही संबंधित थी, मतलब ये इसी कुल की थी जिसके सिद्धार्थ थे। ठीक है, तो यशोधरा से इनका विवाह हो जाता है। और इसके बाद इनका एक पुत्र होता है जिसका नाम होता है राहुल। दोस्तों, बता दूं कि राहुल का अर्थ जो था, वो सिद्धार्थ ने कहा कि जब राहुल पैदा होते हैं तो उन्होंने इनको बोला कि एक और बंधन, यानी कि अब हमारा एक और बंधन मतलब समाज में आ गया है। मतलब बंधन मतलब बांधने वाला। ठीक है, तो राहुल जब पैदा होते हैं तो इन्होंने क्या कहा? एक और बंधन। राहुल का अर्थ मतलब क्या होता है? एक और बंधन। ठीक है, माँ, पति, पत्नी, इन बंधनों से तो जुड़े थे। जब पुत्र हो जाता है तो एक और बंधन इनसे जुड़ जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि एक बार ये नगर भ्रमण को निकलते हैं। ठीक है, तो जब ये नगर भ्रमण को निकलते हैं तो इनको बारी बारी से क्या होता है, कुछ 4 दृश्य दिखाई देते हैं। कितने दृश्य दिखाई देते हैं? 4 दृश्य दिखाई देते हैं। और इन 4 दृश्यों का इनके जीवन पर काफी गहरा प्रभाव पड़ता है। और इन दृश्यों ने इनके जीवन को ही परिवर्तित कर दिया। ठीक है, वो दृश्य क्या थे? एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, याद रखिएगा। सबसे पहले जब ये अपने नगर भ्रमण की ओर निकलते हैं तो इनको क्या दिखता है? एक वृद्ध दिखता है। क्या दिखता है दोस्तों? एक बूढ़ा दिखता है, वृद्ध दिखता है, काफी बीमार वृद्ध था वो। ठीक है, उसके बाद जब वो थोड़ा और आगे चलते हैं तो एक बीमार व्यक्ति दिखता है। ठीक है, वो खांस रहा था, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, चल फिर नहीं पा रहा था। उसके बाद जब वो थोड़ा और आगे चलते हैं नगर भ्रमण करते हुए, तो उन्हें एक शव यात्रा निकलती हुई दिखाई देती है। और इस सब के जो साथ जो लोग थे वो काफी विलाप कर रहे थे। और वो कुछ और आगे चलते हैं तो उनको एक सन्यासी, मस्त मौला सन्यासी दिखाई देता है, जो काफी खुश था। ठीक है, तो इन सब को देख के उनका मन जो था काफी व्यथित हो जाता है। यानी कि ये जो संसार है उसमें हम पढ़कर मोह माया में पढ़कर बंधनों में जुड़ जाते हैं। ठीक है, और जिससे हमको क्या प्राप्त होता है? सिर्फ दुख ही दुख प्राप्त होते हैं। हम देखिए, जैसे ये वृद्ध था। ठीक है, तो वृद्ध है तो इसके परिवार वालों को भी दुख है। ठीक है, और इसको भी दुख है। उसके बाद अगर हम बीमार को इन्होंने देखा तो जो बीमार है उसमें भी कष्ट ही कष्ट है। एक शव यात्रा है तो जो जाने वाला है वो तो चला ही गया, लेकिन उसके साथ जो बंधन जुड़े हुए थे, यानी कि उसके परिवार के लोग थे, वो काफी रो रहे थे।
तो इन 3 दृश्यों को देखकर उनको गहरा आघात पहुंचा। और वहीं जब जो उन्होंने चौथा दृश्य सन्यासी का देखा, ठीक है, जिससे कोई बंधन नहीं था, किसी प्रकार का किसी से कोई बंधन नहीं था, वो काफी अपनी जिंदगी में खुश था, तो उन्होंने निश्चय कर लिया। उन्होंने क्या निश्चय कर लिया कि वो इन बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। और इस प्रकार मात्र 29 वर्ष की आयु में उन्होंने अपनी पत्नी को और अपने परिवार को सोते हुए, ठीक है, जब वो सो रहे थे रात में, तो उनको सोते हुए मतलब छोड़ के घर से चले गए। और बौद्ध धर्म में इस प्रकार जो घर से गृह त्यागने की जो प्रक्रिया होती है उसको दोस्तों हम किस नाम से जानते हैं? महाभिनिष्क्रमण। तो ये प्रश्न आता है कि गौतम बुद्ध जो थे उनका महाभिनिष्क्रमण किस वर्ष की आयु में हुआ था? तो 29 वर्ष की आयु में हुआ था, यानी कि गृह त्याग उन्होंने कर दिया था जब सब लोग सो रहे थे, ठीक है। तो ये जनरल इंट्रोडक्शन आता है गौतम बुद्ध का। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे कि जब वो महाभिनिष्क्रमण कर लेते हैं तो आगे क्या क्या होता है। इसके बाद क्या होता है कि उनका महाभिनिष्क्रमण 29 वर्ष की अवस्था में हो जाता है। और उसके बाद वो घर से निकलने के बाद सबसे पहले दोस्तों कहाँ पहुँचते हैं? वैशाली पहुँचते हैं। और वैशाली जाकर एक जो उनके मतलब एक व्यक्ति से मिलते हैं जिनका नाम था अलार कलाम, ठीक है। तो अलार कलाम को वो अपना प्रथम गुरु मानते हैं। अलार कलाम से मिलते हैं और उनसे वो किसकी शिक्षा प्राप्त करते हैं? सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त करते हैं, ठीक है। एक गुरु मिलते हैं वैशाली में जिनका नाम था अलार कलाम। और अलार कलाम से वो किसकी शिक्षा प्राप्त करते हैं? जो सांख्य दर्शन, यानी कि इनके जो गुरु थे अलार कलाम वो सांख्य दर्शन के टीचर थे। और अलार कलाम से वो सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त करते हैं, लेकिन फिर भी उनका मन जो होता है वो शांत नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद वैशाली से वो राजगृह की ओर चल देते हैं। और राजगृह पहुंचकर वो रुद्रक रामपुत्र से मिलते हैं और फिर उनसे भी कुछ शिक्षा विक्षा प्राप्त करते हैं, ठीक है। इसके बाद भी उनका मन संतुष्ट नहीं होता है और राजगृह से भी फिर वो पुनः चल देते हैं आगे। और वो कहाँ पहुँचते हैं दोस्तों? उरुवेला, जिसे कि हम बोध गया के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। उरुवेला पहुँचते हैं और वहाँ पर उनको 5 ब्राह्मण मिलते हैं और साधक ब्राह्मण, यानी 5 ब्राह्मण मिलते हैं जिनके नाम है, याद रखिएगा, कौंडिय, बप्पा, भादिया, सागियो, महानामा, ठीक है। ये 5 ब्राह्मण साधक मिलते हैं, उनके साथ वो तपस्या करते हैं, ठीक है। तपस्या करते हैं और तपस्या करने के बाद क्या होता है कि उनको 35 वर्ष की जब आयु उनकी हो जाती है, तो 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे क्या होता है, उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और इस ज्ञान प्राप्ति के बाद जो सिद्धार्थ थे वो क्या कहलाने लगते हैं? बुद्ध कहलाने लगते हैं। इसके अतिरिक्त उनको तथागत और शाक्य मुनि, चूंकि वो शाक्य कुल के थे इसलिए उनको शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो 35 वर्ष की आयु में जब उनको वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो वो बुद्ध, तथागत और शाक्य मुनि के नाम से भी जाने आते हैं। दोस्तों बता दूं कि तथागत का मतलब होता है सत्य है ज्ञान जिसका, ठीक है। तथागत का अर्थ क्या है? सत्य है ज्ञान जिसका, ठीक है। और शाक्य मुनि, चूंकि आप जानते हैं कि वो शाक्य कुल के थे इसलिए उनको शाक्य मुनि, तथागत और बुद्ध के नाम से जाना जाता है। इसके बाद क्या होता है कि वो उरुवेला पहुंचते हैं, ठीक है। कहाँ पहुंचते हैं? उरुवेला, ठीक है। होता यूं है, आपको मैं बता देती हूँ कि ये 5 जो ब्राह्मण साधक थे उनके साथ तपस्या कर रहे थे। फिर क्या होता है कि वो 5-6 वर्ष के बाद, करीब 5-6 वर्ष के बाद, ठीक है, क्या होता, वो एक बालिका थी, ठीक है, सुजाता। तो सुजाता नामक एक लड़की के हाथों से खीर खाकर क्या होता है, अपना ये जो तपस्या थी इसको त्याग देते हैं, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, जो साधक थे इनका काफी मजाक उड़ाते हैं। उसके बाद वो फिर पीपल वृक्ष पर तपस्या वगैरह करते हैं और उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। फिर वो जाते हैं, कहाँ जाते हैं? उरुवेला में ही जाते हैं। उरुवेला में कहाँ जाते हैं? इन 5 साधक ब्राह्मणों के पास जाते हैं, ठीक है। और अब बताते हैं कि हमको ज्ञान प्राप्त हो चुका है, तो वो आगे हम देखेंगे। उसके बाद क्या होता है कि जब इनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो ज्ञान प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो फिर ये क्या करते हैं कि ज्ञान प्राप्त होने के बाद उरुवेला से ये दोस्तों कहाँ जाते हैं? सारनाथ जाते हैं। और सारनाथ जाकर क्या करते हैं? यह अपना उपदेश देते हैं। सबसे पहला उपदेश जिसको हम धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं, ये काफी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, याद रखिएगा कि इनका जो प्रथम उपदेश था वो क्या है? धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, ठीक है।
और जिसमें 24 इच्छाएं थी, हम आगे पढ़ेंगे। तो उरुवेला से ये जाते हैं सारनाथ, तो सारनाथ में जाकर अपना पहला उपदेश देते हैं, जिसको कि हम धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। दोस्तों, सारनाथ के बाद ये जो गौतम बुद्ध थे वो कहाँ जाते हैं, काशी की ओर प्रस्थान करते हैं। और काशी जाकर उनको एक व्यापारी मिलता है, यश, ठीक है, यश नामक व्यापारी था। वो क्या करता है, उनसे उनका शिष्य बन जाता है। काशी के बाद ये पुनः फिर उरुवेला जाते हैं, वहाँ पर भी कुछ लोगों को, ठीक है, इनके शिष्य बनते हैं, लोग इनके शिष्य बनते हैं। और उरुवेला के बाद ये आते हैं दोस्तों राजगृह, ठीक है, राजगृह की ओर प्रस्थान करते हैं। राजगृह जब ये आते हैं तो बिंबिसार जो था, राजा था, ठीक है, राजगृह का जो राजा था बिंबिसार, वो क्या करता है, इनका काफी स्वागत करता है और इनको एक वन था जिसका नाम था वेणु वन, ठीक है, वो क्या करता है, दान में दे देता है, ठीक है। तो इनका काफी स्वागत करता है बिंबिसार, ठीक है। राजगृह जब ये जाते हैं और इनको वेणुवन जो था वो उपहार में देता है, ये पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेणुवन तो बिंबिसार याद रखिएगा। साथ ही जब ये राजगृह में थे तो दो ब्राह्मण थे जिनका नाम था सारीपुत्र और एक था महामोद गलायन, ठीक है। सारीपुत्र और महामोद गलायन, आपको बता दूं कि इनके जो अस्थि अवशेष है वो कहाँ, मध्य प्रदेश के सांची में जो स्तूप है ना, 3 स्तूप, इसमें जो तीसरे नंबर का स्तूप है उसमें महामोद गलायन और सारीपुत्र के अस्थि अवशेष कांच की मंजूषा में रखे हैं, याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है, सांची में, ठीक है। तो जब ये राजगृह जाते हैं तो सारीपुत्र महामुदलायन क्या होता है, जो ब्राह्मण थे दो, वो इनके शिष्य बन जाते हैं। साथ ही बिंबिसार इनका स्वागत करते हैं और इनको वेणुवन उपहार स्वरूप दे देते हैं। राजगृह से चलकर दोस्तों ये पहुंचते हैं कपिल वस्तु, जहाँ की इनका जन्म हुआ था। कपिल वस्तु पहुंचते हैं तो इनकी ये मौसी थी प्रजापति गौतमी, वो काफी जिद करती हैं कि हमको भी संघ में प्रवेश ले लिया जाए, प्रवज्जा, ठीक है दोस्तों, याद रखने कि प्रवज्जा का मतलब होता है कि गृहस्थ जीवन को त्याग करना। तो ये इच्छा जाहिर करती है अपने, जो पुत्र तो थे ही नहीं, ठीक है, क्योंकि वो बंधनों से मुक्त हो गए थे, ठीक है। तो वो गौतम बुद्ध से अनुरोध करती हैं कि मुझे प्रवज्जा ग्रहण करना है, ठीक है, यानी कि गृहस्थ जीवन हमको त्यागना है, अपने संघ में हमारा प्रवेश आप स्वीकार करें। लेकिन उस समय तक किसी भी महिला का संघ में प्रवेश नहीं हुआ था, यानी संघ में महिला का प्रवेश उस समय वर्जित था। तो गौतम बुद्ध मना कर देते हैं और ये काफी, ठीक है, उनको समझाती, मतलब उनसे विनती करती हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं मानते हैं। कपिल वस्तु से आकर जो गौतम बुद्ध थे, जब कपिल वस्तु से भी प्रस्थान कर देते हैं, ठीक है, वहाँ पे कुछ लोगों को ये अपना शिष्य बनाते हैं, ठीक है, वहाँ पे कुछ उपदेश वगैरह देते हैं। उसके बाद ये कपिलवस्तु से प्रस्थान आगे वैशाली की ओर कर देते हैं और वैशाली पहुंच जाते हैं। जब ये वैशाली पहुंचते हैं तो इनकी मौसी जो प्रजापति गौतमी थी वो भी पीछे पीछे वैशाली आ जाती है। और जो गौतम बुद्ध थे उनका एक प्रमुख जो शिष्य था जिसका नाम था आनंद, याद रखिएगा, ठीक है, कई बार आएगा भी आनंद आपको। तो इनका एक प्रमुख शिष्य था जिसका नाम था आनंद। तो आनंद काफी कहता है गौतम बुद्ध से कि इनका प्रवेश आप कर लीजिए संघ में। तो आनंद के समझाने पर क्या होता है कि गौतम बुद्ध मान जाते हैं और तब इनकी माँ, जिनको हम प्रजापति गौतमी के नाम से जानते हैं, संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला, ठीक है, हो जाती है। यानी कि संघ में अगर हम देखें किसी महिला का प्रवेश हुआ था, किसी नारी का प्रथम प्रवेश हुआ था, तो वो कौन थी, प्रजापति गौतमी थी, ठीक है। वो भी काफी, जो आनंद थे, आनंद के काफी मनाने के बाद गौतम बुद्ध राजी हुए थे, ठीक है, संघ में महिला प्रवेश पर। तो इस तरीके से प्रजापति गौतमी का वैशाली जब ये आती है तो संघ में प्रवेश हो जाता है। दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं कि जब ये वैशाली पहुंचते हैं और वैशाली में क्या होता है कि वैशाली में जो लिच्छवी थे वो इनका काफी स्वागत करते हैं और इनके रहने के लिए इनको कुटाग्लशाला का निर्माण कराकर इनको दे देते हैं, ठीक है। और वहाँ पर भी इनके काफी सारे शिष्य वगैरह बनते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं कि आम्रपाली जो थी, काफी प्रश्न पूछ लिया जाता है, याद रखिएगा। पाली जो थी वो वैशाली की क्या थी, नगरवधु थी, क्या थी, नगरवधु थी। और ये भी इनकी शिष्या बन जाती हैं और ये इनके लिए, यानी गौतम बुद्ध के लिए क्या करती हैं, एक आम्र वाटिका का निर्माण कराती हैं और इनको दान में, जो आम्र वाटिका थी, ठीक है, वो क्या करती है, इनको दान में दे देती हैं, ठीक है, इनको प्रदान करती हैं। इनका जो संघ था, संघ के लिए क्या करती हैं, वैशाली की जो नगरवधु थी जिसका नाम था आम्रपाली, वो इनको आम्र वाटिका जो थी वो प्रदान करती हैं, ठीक है, और इनकी क्या बन जाती है, शिष्या बन जाती है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, वैशाली के बाद ये जाते हैं सुमसुमारगिरी। सुमसुमारगिरी जो है जिसको हम भगों की राजधानी के रूप में भी जानते हैं, ठीक है। तो सुमसुमारगिरी पहुंचते हैं जो कि भगों की राजधानी थी और यहाँ पर ये अपना 8वां वर्षाकाल,
व्यतीत करते हैं। ठीक है, क्या व्यतीत करते हैं? अपना 8वां वर्षा काल व्यतीत करते हैं। इसके बाद दोस्तों ये पहुंचते हैं कौशाम्बी। जो कौशाम्बी थी वो किसकी राजधानी थी? जो उदयन थे, ठीक है, उदयन की राजधानी थी कौशाम्बी। और यहाँ पर पहुंचते हैं और ये अपना यहाँ पर 9वां वर्षा काल व्यतीत करते हैं। ये प्रश्न पूछ ले आते हैं इसलिए मैंने लिखा है। ठीक है, कौशाम्बी जो थी किसकी राजधानी थी? उदयन की। और इसी उदयन ने क्या किया था? बाद ये उदयन जो होता है वो मतलब बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लेता है और बाद में क्या करता है? वो इनके लिए एक घोषित राम विहार का निर्माण कराता है और इनको घोषित राम विहार दान में दे देता है। ठीक है, उदयन याद रखिएगा कि ये बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लेता है और उसके बाद ये घोषित राम विहार जो था वो इनके संघ के लिए इनको दान कर देता है। ठीक है, गौतम बुद्ध को। इसके बाद इस तरीके से ये कई जगह जाते हैं और वहां पर अपने उपदेश देते हैं। ठीक है, अगर हम देखें सबसे ज्यादा उपदेश इन्होंने कहाँ पे दिए, तो गौतम बुद्ध जो थे उन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश दोस्तों दिए थे श्रावस्ती। ठीक है, श्रावस्ती में दिए थे और इसके बाद इस तरीके से उपदेश देते रहते हैं। और अगर हम देखें जो 483 वह समय आता है, 483 ईसा पूर्व यानी ईसा के जन्म के 483 वर्ष पहले क्या होता है कि कुशीनारा ये पहुंचते हैं। मतलब ईसा के जन्म के 483 वर्ष पूर्व इनकी मृत्यु हो जाती है और इनकी मृत्यु को अगर हम बौद्ध धर्म में देखें तो उसको हम महापरिनिर्माण के नाम से जानते हैं। दोस्तों एक शब्द आया था महाविनिष्क्रमण। तो महाविनिष्क्रमण मैंने आपको शुरू में बताया था कि वो क्या होता है? ग्रह त्यागना। और जब पूरे संसार को ही त्याग दिया तो दोस्तों उसको बोलते हैं महापरिनिर्माण, यानी मृत्यु होने को महापरिनिर्माण। और जो ग्रह त्याग दिया था उन्होंने सोते हुए सब लोगों को छोड़कर चले गए थे तो उसको बोलते हैं महाविनिष्क्रमण। तो याद रखिएगा इनकी मृत्यु यानी महापरिनिर्माण जो हुआ था 483 ईसा पूर्व यानी कि 80 वर्ष की अवस्था में हुआ था। वही महाविनिष्क्रमण कब हुआ था? 29 वर्ष की अवस्था में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, इन्होंने अपने सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। होता यूं है दोस्तों कि ये पहुंचते हैं कुशीनारा और ये उनको क्या होता है कि वहां पे एक चुंद नामक एक व्यापारी था। क्या था? एक चुंद था, व्यापारी था। वो क्या करता है? उनको सूकर मद्दब खाने को देता है। क्या देता है? सूकर मद्दब खाने को देता है। और सूकर मद्दब जब वो खाते हैं तो खाने के बाद क्या होता है? वो उनको बीमार पड़ जाते हैं, उनको हो जाता है, ठीक है, बीमार पड़े आते हैं, उनको रक्तचाप हो जाता है, बीमार पड़ जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि वो कुशीनारा आते हैं और उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु। कुशीनारा आते हैं वहां से और उनकी मृत्यु हो जाती है। यानी कि वो जब पावापुरी जाते हैं तो एक व्यापारी था। ठीक है, कहीं कहीं सुनार लिखा रहता है, कहीं तो आप व्यापारी याद रखिएगा कि जब वो पावापुरी जाते हैं तो उनको एक व्यापारी मिलता है चुंद, जो उनको क्या खाने को देता है? सूकर मद्दब खाने को देता है। और जब सूकर मद्दब खाने के बाद क्या होता है? उनकी तबीयत बिगड़ने लगती है, उनको रक्तातिसार हो जाता है। ठीक है, रक्तातिसार हो जाता है यानी कि पेचिस टाइप की बोलते हैं, खूनी पेचिस। ठीक है, रक्तातिसार हो जाता है और उसके बाद क्या होता है? उनकी तबीयत बिगड़ने लगती है। वो आते हैं कुशीनारा और कुशीनारा में क्या होता है? उनकी मृत्यु हो जाती है। और हाँ दोस्तों याद रखिएगा कि मृत्यु होने से पहले उन्होंने अपना अंतिम उपदेश जो दिया था वो किसको दिया था? उनका जो एक प्रमुख शिष्य था जिसको हम आनंद के नाम से जानते हैं, जिसके कहने पर उन्होंने अपनी मौसी का संघ में प्रथम प्रवेश जो महिला के रूप में कराया था। ठीक है, तो यही शिष्य थे आनंद, जिनको वो क्या करते हैं? अपना अंतिम उपदेश देते हैं, पूछ लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि 483 में मात्र 80 वर्ष की अवस्था में उनका महापरिनिर्माण हो जाता है, यानी कि उनकी मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों? मृत्यु हो जाती है। और उनकी मृत्यु के बाद उनके शरीर को 8 भागों में विभाजित करके, ठीक है, उस पर क्या होता है कि स्तूपों का निर्माण कराया जाता है। ये जो स्तूप होते हैं ना इस तरीके से, तो उनके जो शरीर था उनको 8 भागों में विभाजित करके उनको उस पर क्या स्तूपों का इस तरीके से निर्माण कराया जाता है। ठीक है, और उनके स्तूप अगर हम देखें तो कहाँ कहाँ देखो, अगर देखें तो पावापुरी में जो चुंद वगैरह थे उन्होंने उनको सूकर मद्दब खाने दिया था, तो पावा के जो थे, ठीक है, वहां पर भी एक स्तूप का निर्माण कराया गया। ठीक है, कुशीनारा के जो पावापुरी में, ठीक है, पावा में, ठीक है, मल्ल थे ना, मल्लों की ये नगरी थी, तो यहाँ पर एक स्तूप का निर्माण कराया गया। उसके बाद जहाँ उनका जन्म हुआ था वो क्या थी? कपिल वस्तु। तो कपिल वस्तु के जो शाक्य थे वो भी उनके हकदार थे। ठीक है, तो उस तरीके से वहां पर भी एक स्तूप बनाया गया। इसके बाद अगर हम देखें तो वैशाली के लिच्छवी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उनके शिष्य थे। ठीक है, आम्रपाली थी उनकी एक प्रमुख शिष्या थी। ठीक है, तो वहां पर भी जो उनका जो शरीर था उसके दावेदार थे और वहां पर उन्होंने स्तूप वगैरह बनाए। ठीक है, इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो
और भी हैं कई, मगध के राजा थे अजातशत्रु वगैरह, और भी इस तरीके से कई 8 जगह पर जो थे, 8 जो जगह थी, 8 जगह के जो लोग थे वो क्या थे, उनके जो मतलब शरीर था उसके क्या थे, दावेदार थे। मतलब उनके शरीर का कुछ ना कुछ अस्थि स्वरूप जो पार्ट था वो उन लोगों ने, ठीक है, दावा किया था कि हमको मिलना चाहिए, और उन्होंने उस पर स्तूपों का निर्माण करा है। ठीक है, तो ये होता है हमारा जनरल इंट्रोडक्शन, बुद्ध से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम पढ़ेंगे कि जो बौद्ध संगतियाँ थी, ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित 4 महत्वपूर्ण संगतियाँ हुई थी वो कहाँ हुई हैं, उसके बाद जो बुद्ध थे उनकी शिक्षाएं क्या हैं। ठीक है, तो ये सब हम देखेंगे। तो देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और अगर पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करिए, और हाँ, पढ़ते जरूर रहिए।